दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल के बारे में। क्लास 10th पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेना ज़रूरी है, जैसे कांस्टेंट और वेरिएबल। चलिए देखते हैं कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कांस्टेंट मतलब जो वैल्यू हमेशा फिक्स रहे, कभी बदले ना, उसे कहते हैं कांस्टेंट। जैसे 2, 3, 4, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। अब आते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल, इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है, वेरी मतलब अर्थात वैरी करे, वह टर्म जो वैरी करे, जिसका अर्थ वैरी करे। जैसे एक्स, वाई, जेड। एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। तो ये सब क्या है? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पॉलिनॉमियल पे। पॉलिनॉमियल अलजेब्रा का पार्ट है। तो पॉलिनॉमियल एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों से मिलके बना होता है। और इसकी एक खास बात और है, इसमें वेरिएबल की पावर कभी न तो निगेटिव होती है न तो फ्रैक्शन में होती है। चलिए देखते हैं कुछ पॉलिनॉमियल। जैसे 2x, यहाँ पे 2 क्या है? कांस्टेंट, और x क्या है? वेरिएबल। तो ये क्या हो गया? एक पॉलिनॉमियल। दूसरा बनाते हैं हम 2x प्लस 1। ठीक है, ये वेरिएबल है और बाकी सब कांस्टेंट। तीसरा बनाते हैं ये भी एक पॉलिनॉमियल है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बना है। एक और बनाते हैं 3। क्या 3 एक पॉलिनॉमियल है? हाँ, 3 पॉलिनॉमियल है। कैसे है? 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक कांस्टेंट है और ये एक वेरिएबल है, तो हो गया ये भी एक पॉलिनॉमियल। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बना है। अब आते हैं हम आगे। मैंने अभी बताया कि पॉलिनॉमियल की एक खास बात होती है, उसमें वेरिएबल की पावर ना तो निगेटिव होता है ना फ्रैक्शन में। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, तो क्या एक पॉलिनॉमियल है? ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर फ्रैक्शन में, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। आगे आते हैं। अगर लिखा है 2 इंटू एक्स की पावर -1, तब क्या ये पॉलिनॉमियल होगा? अभी भी ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है? निगेटिव में है, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, अब हम पॉलिनॉमियल समझ गए हैं। अब पॉलिनॉमियल के बारे में आते हैं। चलिए हम ये पॉलिनॉमियल लेते हैं। (3x² माइनस 2x प्लस 1). ठीक है, ये तो समझ ही गए होंगे कि x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म और है, ये जो वेरिएबल है इसके सामने जो कांस्टेंट लगा है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² का कोफिशिएंट होगा 3। कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 3। ठीक है, उसी तरह कोफिशिएंट ऑफ x, ये क्या होगा? यहाँ पे देखने पे क्या लग रहा है? 2। लेकिन हम जब भी कोफिशिएंट लेंगे हम साइन के साथ लेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा?
-2। ठीक है, तो अभी तक हमने कांस्टेंट समझा, वेरिएबल समझा, उसके बाद हम अपने टॉपिक पॉलिनोमियल पे आए। पॉलिनोमियल कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों से मिलके बना होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर कभी ना तो फ्रैक्शन में होती है ना तो नेगेटिव होती है। उसके बाद हमने ये पॉलिनोमियल देखा। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के सामने वाला टर्म उस वेरिएबल का क्या है, कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2, x स्क्वायर का 3। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स हम दो आधार पे बताते हैं। पहला है बेस्ड ऑन, फर्स्ट है बेस्ड ऑन टर्म, मतलब जितने टर्म होंगे उसी आधार पे पॉलिनोमियल के टाइप्स निकलेंगे। जैसे अगर एक टर्म है 2x, यहाँ पे एक टर्म है 2x, तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल। क्या कहेंगे, मोनोमियल। मोनो मतलब ही होता है एक, और यहाँ पे कितने टर्म है, एक टर्म है, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल। ठीक है, अब अगर दो टर्म होंगे, मान लो 2x + 1, तब इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल। बाइनोमियल। ठीक है, बाई मतलब होता है दो, और यहाँ पे कितने टर्म है, दो। अच्छा, इसी आधार पे अगर तीन टर्म हो, टू एक्स स्क्वायर + 6x - 1, तब इसको क्या कहेंगे। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसको अगर तीन टर्म रहेंगे तो इस पॉलिनोमियल का नाम हम क्या देंगे। ठीक, अब इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो चार टर्म या तो पांच टर्म ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, फिर हम उनको जनरली कह देते हैं पॉलिनोमियल। तो ये क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ टर्म के बेस पे है। अगर एक टर्म तो मोनोमियल, दो टर्म तो बाइनोमियल, और तीन टर्म तो क्या होगा। ठीक, अब आगे आते हैं। दूसरा बेसिस है बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री, अच्छा मैंने डिग्री भी नहीं बताया है, देख लीजिए डिग्री क्या होता है। डिग्री होता है वेरिएबल की पावर। जैसे यहाँ पे 2x की पावर क्या है, 1 है, तो x की इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पे भी 1 ही है, अगर मान लो 1 है तो यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी, 1, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे अगर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 होगी तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3। ठीक, अब आते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, क्या है, 1, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, रेखीय पॉलिनोमियल। ठीक, अगर डिग्री 2 हो जाए, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2। अगर डिग्री 2 हो जाए तो उस तरह के पॉलिनोमियल को कहते हैं क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। ठीक है। इसी तरह अगर डिग्री 3 हो जाए, हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मान लो डिग्री 3 हो गई, 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे तो x की पावर 1 है, x की पावर 2, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3 है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे तो डिग्री बढ़ती जाएगी और पॉलिनोमियल का नाम भी बदलता जाएगा, लेकिन उसको हम जनरली कह देंगे पॉलिनोमियल। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।